हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम एक नया इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो हम मूविंग एवरेज के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स को, कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है, कैसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा टाइप हमें यूज़ करना है कौन सा नहीं यूज़ करना है। तो ये सारे मीन्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं मूविंग एवरेज दिखता कैसे है। और मैक्सिमम लोगों को पता होगा मूविंग एवरेज दिखता कैसे है, ठीक है। चलिए देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और ये डेली टाइम फ्रेम अभी फ़िलहाल मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। इंट्राडे पे भी कर सकते हैं लेकिन डेली में ना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसी के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ना मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो मूविंग एवरेज में देखोगे ना तो एक मिस यहाँ पर ना मूविंग एवरेज नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ है। तो मूविंग एवरेज अडेप्टिव है, फिर चैनल है, डबल है, एक्सपोनेंशियल है, हैमिंग है, मल्टीपल है, ट्रिपल है, वेटेड है। तो हमें ना नॉर्मल मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देना है नॉर्मली, ठीक है। तो फिर ना देखो मूविंग एवरेज इस तरीके से एक लाइन बनता है। तो ये लाइन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो हमें ना सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब भी आप सेटअप बनाओगे, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आप बनाओगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि ना फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पीछे का वर्किंग क्या है। तो फिर ना आप ज़्यादा अच्छे से अपने सेटअप को डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें हम फुल स्क्रीन चले जाएंगे, यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ना हम ना देखो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ठीक है। ये ट्रेंड को फॉलो करता है। ये पहले अगर कोई ट्रेंड आने वाला है तो उसे ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। जब ट्रेंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब इसको कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो फिर ये हमें इस बताएगा कि हाँ अब ये डाउन ट्रेंड आ गया या फिर अब ये ना अप ट्रेंड आ गया। ये ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। अब बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं ना जिन लोग ना पहले से ही प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनमें से नहीं आता है, ये मार्केट फॉलोअर है, ठीक है। अब कुछ इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट लीडर होते हैं। जैसे मार्केट लीडर की हम बात कर लें तो फिर ना डीएमआई आप बोल सकते हो जो मार्केट लीडर है, इचिमोको क्लाउड से जो मार्केट लीडर है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन ना बहुत सारे ऐसे हैं जो मार्केट लीडर नहीं है, उसमें से मूविंग एवरेज एक है। ये डिलेड इंडिकेटर मतलब कि इन्फॉर्मेशन चार्ट पे ना वो एक्शन होने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो सबसे पहले तो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, हमें मूविंग एवरेज दिख रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। ये ब्लैक क्यों हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखो एक डाउन ट्रेंड है, मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड था। मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पर। तो देखो ये मार्केट को फॉलो करता है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें ना इन्फॉर्मेशन इसमें डीले करके देता है तो फिर ना हम कोई यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। इसका भी अपना मिस यूज़ है और इसका एडवांटेज भी होता है अपना। मान लो कि ना कोई एक मार्केट फॉलोअर है, जैसे कि मूविंग एवरेज, तो मार्केट फॉलोअर मान लो कि ना प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज ना धीरे 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 ये इस ना लेट में थोड़ा सा बताएगा। अब ना इसमें क्या होता है ना कि ना ये इसका जो भी हमें इंडिकेटर का ना इंडिकेशन मिलता है ना, वो ना एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है इसकी। एक्यूरेसी जो रहेगी इसकी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये एक्शन होने के बाद हमें बता रहे हैं, ठीक है। ये ना वही डाटा पॉइंट्स को लेकर हमें ना लाइन के फॉर्म में दिखा रहा है। अभी हम जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखो कोई इंडिकेटर है जो पहले से प्रिडिक्ट करने का कोशिश करता है। मान लो कि यहाँ पर ना प्राइस ना साइड वेज चल रहा था, लेकिन डीएमआई में, ठीक है, डीएमआई में क्रॉस ओवर यहाँ पर दिखा दिया पहले ही, ठीक है। अब मान लो कि ये ग्रीन वाली लाइन थी। अब जिनको नहीं पता है डीएमआई क्या होता है तो मेरा डीएमआई एडीएक्स डीएमआई वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पर आप समझ जाओगे। ये मार्केट ना लीडर है। अब देखो यहाँ पर ना पहले ये बता देगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अभी लेकिन अभी मार्केट साइड वेज ही या हल्का फुल्का सा ऊपर की तरफ का मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कि ये ऊपर चले जाए, ये हो सकता है ये साइड वेज ही रह जाए, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, क्योंकि इसने पहले ही इंडिकेशन दे दिया है। ऐसे इतना ज़्यादा रॉन्ग कभी होता नहीं है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ना जो इसने डीले होके बता रहा है, जो ना लेट से बता रहा है हमें इन्फॉर्मेशन, वो ज़्यादा एक्यूरेट हमेशा रहता है। देखो मूविंग एवरेज में कभी ऐसा नहीं होगा कि मूविंग एवरेज नीचे जाने लगा और जो ट्रेंड है वो ऊपर जाने लगा, कभी नहीं होगा। कभी इस ना लाइफ में कभी नहीं देखोगे वैसा। हाँ एक चीज़ हो सकता है मूविंग एवरेज में कि मूविंग एवरेज जो है ना वो सीधा ऐसे चल रहा होगा, प्राइस इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा होगा। ये चीज़ हो सकता है, ये साइडवेज मार्केट में ऐसा होता है।
ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज बता रहा है कि अभी कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि कैसे इंडिकेशन देता है, क्या देता है। और बेसिकली मूविंग एवरेज को ट्रेंड फॉलोइंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड फॉलोइंग के अलावा भी दो और चीज़ बताता है। ठीक है, तो फिर उसके बारे में हम बीच में कभी मिस बात करेंगे इस वीडियो में। वो बोनस रहेगा, जो भी ये वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो बोनस को समझेगा अच्छे से। नहीं तो जो स्टार्टिंग में ही छोड़ के चले जाएगा तो फिर वो मूविंग एवरेज को सिर्फ ट्रेंड के लिए यूज़ करेगा, जो बेसिक उसको पता है वही सिर्फ जानेगा। ठीक है, अब देखो मूविंग एवरेज में ना जितने स्मॉलर मूविंग एवरेज लगाओगे, जैसे कि देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज के सेटिंग में आप जाओगे। अब इसको मैं इधर ऐसे कर देता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, और मूविंग एवरेज की लाइन का भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें दिखे। लाइन मोटी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ना मूविंग एवरेज में अगर लेंथ इसका हम छोटा करेंगे, देखो जितना छोटा करोगे ना उतना प्राइस से चिपक के चलेगा। ठीक है, अब जितना इसको बड़ा करोगे, जितना इसका लेंथ बढ़ाओगे आप देखोगे प्राइस से उतना दूर जा रहा है। अब देखो मान लो कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 200। ठीक है, अब देखो प्राइस से कितना दूर हो गया, प्राइस देखो कितना नीचे अब इसके मूविंग एवरेज के। और वहीं पर अगर मैं 20 कर दूँ तो देखो प्राइस के पास आ गया ये। तो जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर हम डे चुनते हैं, ये जो लेंथ है ना ये डे है। अब मान लो कि ना हम यहाँ पर 10 चुनते हैं, अब देखो और पास आ गया। तो ये पास क्यों आ रहा है और दूर क्यों जा रहा है? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, देखो मूविंग एवरेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो मान लो कि मूविंग एवरेज है, हमने 10 पीरियड का वो सेट कर रखा है। ठीक है, 10 दिन का हमने सेट किया। तो मान लो कि हमें इस पॉइंट के ऊपर मूविंग एवरेज बनाना है, ये पॉइंट के ऊपर मूविंग एवरेज मान लो कि बनाना था हमें। ये कैसे बनाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेगा। ये सबसे पहले तो क्लोजिंग प्राइस लेकर उसका एवरेज निकालेगा। एवरेज निकाल के ना यहाँ पर एक डॉट बना देगा। यहाँ डॉट क्यों बनेगा? क्योंकि जो एवरेज प्राइस है वहाँ पर एक डॉट बन रहा है। उसी तरीके से इसका अगर बनाना है तो यहाँ पर से इसने काउंट करेगा 1 2 3 ऐसे करके। तो जिस भी कैंडल पे मूविंग एवरेज को बनना है, ठीक है, तो ये कैसे बनता है ना, देखो ऐसे करके डॉट बनते जाएगा ये। ठीक है, सबसे पहले तो डॉट बनेगा। अब डॉट को ना लाइन से अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर ये मूविंग एवरेज का रूप ले लेता है। तो मूविंग एवरेज और कुछ नहीं है, जिस पर्टिकुलर कैंडल को आप देखोगे उसका प्रीवियस, मान लो कि 10 पीरियड का आपने मूविंग एवरेज देखा है, तो उसके प्रीवियस 10 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज वो शो कर रहा है, और कुछ नहीं शो कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। तो देखो मूविंग एवरेज हम समझ गए कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब कितने टाइप्स होते हैं? अब मूविंग एवरेज के बिना 5-6 टाइप होते हैं बेसिकली, लेकिन हम यूज़ करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्योंकि देखो सिंपल मूविंग एवरेज ना सबसे पहले मिस ईजाद हुआ मूविंग एवरेज में। ठीक है, सबसे पहले जो भी मूविंग एवरेज निकला है, जब भी इसका इन्वेंशन हुआ है या जो भी आप बोलो, ठीक है, अब मूविंग एवरेज जैसे मैं लिखता हूँ तो देखो मूविंग एवरेज जो मिस ना जिसमें मूविंग एवरेज का कुछ नहीं, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब सिंपल मूविंग एवरेज का ना एक कुछ ड्रॉबैक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बहुत ही अच्छे से सारे ड्रॉबैक्स को वो साफ कर सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम दो ही यूज़ करते हैं, या तो हम यूज़ करेंगे इस ना एकदम बेसिक मूविंग एवरेज, या तो हम एक्सपोनेंशियल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो दोनों में डिफरेंस ना यहाँ पर ना 10 पीरियड का ही मूविंग एवरेज मैंने लगाया है ना, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, 10 पीरियड का लगा। अब चलो 10 पीरियड का ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं। 10 पीरियड का ही एक्सपोनेंशियल लगा लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का कलर हम कर देंगे रेड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ना डिफरेंस है, दोनों मूविंग एवरेज में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़े मोड़े डिफरेंस है। जब इसका टाइम फ्रेम बढ़ाओगे घटाओगे तो फिर डिफरेंस और ज़्यादा हमें विजिबल होगा। ठीक है, ये 10 टाइम फ्रेम का है ना, 10 पीरियड का है, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ना जो सिंपल मूविंग एवरेज है ना, सिंपल मूविंग एवरेज मान लो कि ना 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 दिन का जो क्लोजिंग है ना, इसका एवरेज लेगा, ठीक है। और सभी का वेटेज बराबर देगा ये, मतलब कि ना इंपॉर्टेंस इसको भी उतनी इंपॉर्टेंस देगा, इसको भी उतना, इसको भी इतना, इसको भी, ऐसे ना इंपॉर्टेंस बराबर देगा ये। लेकिन एक्सपोनेंशियल में अपोजिट होता है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन का मान ली कि ना आप लगाए मूविंग एवरेज। तो इसमें क्या होगा कि ना जो लेटेस्ट प्राइस है ना, लेटेस्ट प्राइस का वेटेज ज़्यादा रहेगा, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, उससे थोड़ा सा कम इसको देगा, उससे थोड़ा सा कम इससे, उससे थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। जो लास्ट वाला प्राइस लगे तो बहुत पुराना प्राइस हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको इंपॉर्टेंस कम देगा ये, ठीक है। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज में ना यही खामी है कि वो ना सभी को बराबर ले लेता है। तो इसी के लिए जब भी हम ना शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा मूविंग एवरेज कब यूज़ करना। जब भी शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज आप यूज़ करोगे तो हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करोगे आप, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज हम नहीं यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे। और जब भी बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे, बड़ा टाइम फ्रेम बोले तो इसमें 50 100 200 150 250 500 ये सब यूज़ करोगे, तो फिर आप जा सकते हो सिंपल मूविंग एवरेज पे। मैं आपको बोलूँगा सिंपल मूविंग एवरेज ना 100 के बाद ही यूज़ करो, क्योंकि 50 टाइम फ्रेम भी ना 50 डे का भी ना बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम वो नहीं होता है, ठीक है। उस पर भी एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर है। अब चलो इसको देख लेते हैं रिजल्ट कैसे देता है, क्या चीज़ कैसे होता है। मान लो कि हम ना 50 डे इस दिन का लगाए, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है वो जानते हैं, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें ये जो मूविंग एवरेज देता है, जो सभी जानते हैं, कि जब भी मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जाए, यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गया, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। और जब भी मूविंग एवरेज को ऊपर जाए, देखो यहाँ पर ऊपर गया लेकिन ना यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, साइड वेज मार्केट में फंस गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर आ रहा है, अब देखना पड़ेगा कि ये आने वाले दिनों में ये अच्छे से परफॉर्म करता है कि नहीं, ये ऊपर जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। और ये साइड वेज क्यों गया, ये पहले से ही हमें पता था कि साइड वेज जा सकता है, इसका मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। वो बोनस में हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़, ठीक है। क्योंकि जो आखिर तक वीडियो में बने रहेगा वही जानेगा, नहीं तो फिर जो बीच में छोड़ के चले जाता है तो फिर छोड़ के जा सकता है, भाई मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अप ट्रेंड का यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे इसके ऊपर गया प्राइस, तो फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया तो फिर ऊपर के साइड गया मार्केट, ठीक है। जैसे ही प्राइस ना मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर ना ट्रेंड एक अप ट्रेंड चालू हो जाता है, और जब भी नीचे आएगा तो एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि नीचे रहे तो फिर ना बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस ये कि हाँ डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक है। वो बड़ा डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, टाइम पे डिपेंड करता है, या फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन्स कहाँ बन रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि सिग्नल कैसे जनरेट होगा इसमें। सिग्नल कैसे जनरेट होगा, जब भी मूविंग एवरेज नीचे जाए, ठीक है, तो पहला कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बन जाएगा। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके खाली जगह पे बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो मान लो कि ये एक मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये प्राइस जैसे इसके ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ क्लोजिंग दे देगा। हमें वेट करना हमेशा क्लोजिंग का, ठीक है। और क्लोजिंग इस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बंदे ने मुझे कॉल किया था, तो वो क्लोजिंग को ना हाई और लो जो शेडो बनता है उसको मानता था, ठीक है। क्लोजिंग क्या होता है, कोई भी कैंडल है, मान लो कि ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का क्या हो गया, ये ओपन प्राइस हो गया, नीचे का प्राइस क्लोज हो गया, तो ये क्लोजिंग होता है। जो शेडो बनता है, शेडो इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स ओपन और क्लोज ही होते हैं। शेडो सिर्फ हाई और लो बता रहा है, ये हाई बता रहा है और ये लो बता रहा है, इससे ज़्यादा इसका रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्राइस पॉइंट माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में वो होता है क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से डिसाइड करता है ना कि क्या होगा। अब कल के डेट में मान लो कि आपने 100 रुपये पे कोई भी स्टॉक खरीदा है, ठीक है, अब वो दिन पूरा ख़त्म ही नहीं हुआ है, अब बीच में ही वो ट्रेड हो रहा है, तो आप उससे क्या वो कर सकते हो, वो तो कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे आ सकता है। लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर जो हमें ना कल मतलब प्रीवियस डे के कंपैरिजन में मिलेगा, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो मार्केट स्थिर हो जाएगा, उसके बाद कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता है कोई भी,
ठीक है। तो जब भी यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये ऊपर के साइड पे क्लोज़ हुआ या फिर नीचे के साइड पे क्लोज़ हुआ। ये फाइनल प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस फाइनल प्राइस होता है। ठीक है। तो फिर ना इसी के लिए क्लोजिंग को भी ऐसा माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट माना जाता है। अब मूविंग एवरेज है, अब क्लोज दिया प्राइस, अब मान लो कि यहाँ पर एक कैंडल बना दिया। ठीक है। अब ये क्लोज हो गया मूविंग एवरेज के ऊपर पूरे अच्छी तरीके से। ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या बन सकता है, एक बीच में कोई कैंडल बन सकता है जो आधा ऊपर है आधा नीचे, तो इस पर कभी हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। अब देखो अगर ऐसा कैंडल बनता है तो सेकंड कैंडल का वेट करो कि पूरी तरीके से मूविंग एवरेज के ऊपर बने। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर बन जाती है और ये ग्रीन कैंडल अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, उसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो मान लो कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाती है, तो फिर ना हम ना इसके नेक्स्ट कैंडल पे, इसका जो भी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर हम बाई कर लेंगे। ठीक है। अपना स्टॉप लॉस आप कहाँ रख सकते हो, स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का लो पे रख सकते हो, एसएल रख सकते हो। और टारगेट कहाँ रख सकते हो, इन दोनों का दूरी नाप लो, प्राइस नाप लो, इसका डबल में शो कर दो, 2x लगा लो मिनिमम टारगेट, क्योंकि टारगेट हमेशा आपको मिनिमम 2x लेना है। जो बोलते हैं ना 1.5x 1.2x या 1x, वो लाइफ टाइम तक आप ट्रेड करते रहोगे, कभी लॉन्ग टर्म में ना सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकता है अगर ना कोई इंसान 1x ले रहा है। हाँ हो सकता है कि आप 6 महीने तक प्रॉफिटेबल रहो, साल भर तक प्रॉफिटेबल रहो, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आएगी ना, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद उस इंसान से मिलना, ठीक है, वो ट्रेडर होगा ही नहीं। ठीक है। अगर कोई इंसान 1x अगर ले रहा होगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। तो हम समझ गए कि मूविंग एवरेज कैसे वो देता है हमें। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एंट्री मिला, हमें मार्क कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक एंट्री मिल गया। ठीक है। यहाँ पर एक फॉल्स एंट्री था, फॉल्स एंट्री था वो हम जानेंगे क्यों था। यहाँ पर अभी एक एंट्री बन रहा है, ये वाले कैंडल क्लोज होती है, तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद थर्ड कैंडल अगर ऊपर की तरफ चालू हुई तो हम इसमें बाई करेंगे। ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ मूविंग एवरेज का बात कर रहा हूँ ना, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक लेवल है। ठीक है। तो फिर वो सब बाद की बात है, मैं अभी सिर्फ मूविंग एवरेज समझा रहा हूँ। वो सब तो बाद की बात आ गई कि आपने अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, तो क्या क्या प्राइस पॉइंट आप लोगे या प्राइस सेक्शन पे इन्वॉल्व करोगे नहीं करोगे, वो बाद की बात है। हम आज सिर्फ मूविंग एवरेज पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एक बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है। यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, ये सेल का सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है। यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ बाई का हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट हुआ। देखो कितने सारे सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। देखो ये साइडवेज मार्केट है। तो चलो अब बोनस टिप की बात आ गई। ठीक है। कि अब बोनस में हमें जानना है कि मूविंग एवरेज में कैसा फॉल सिग्नल से बचें और क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट देता है। तो देखो मूविंग एवरेज ना, जब भी आप मूविंग एवरेज को देखोगे तो मूविंग एवरेज अगर ना स्ट्रेट लाइन पे अगर जा रहा है, ठीक है, अगर मूविंग एवरेज ना इस तरीके से अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो कभी ट्रेड मत लेना। मूविंग एवरेज सीधा हो गया, फ्लैट हो गया, इसका मतलब कि एक साइडवेज मार्केट है। कौन सा मार्केट है, साइडवेज मार्केट। अगर मूविंग एवरेज ऊपर के साइड पे अगर जा रहा है ना धीरे धीरे, तब इस पे मानो इस पे ट्रेड कर सकते हो आप। अगर ये ऊपर की साइड जा रहा है, ये हमें बताता है कि अभी मूविंग एवरेज एक अप ट्रेंड में है। अगर मूविंग एवरेज नीचे के साइड पे जा रहा है तो हमें ये बताता है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है, अगर ये नीचे के साइड पे जा रहा है तो फ्लैट साइड जब भी जा रहा है तो इस पर कभी ट्रेड मत करना, फंस जाओगे। इस पर ना एक्सपीरियंस ट्रेडर लोग ही ट्रेड करना। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप इस पर ले सकते हो। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम आप खेल सकते हो इस पर। ठीक है। एक चैनल बना के आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, या बोलिंगर बैंड लगा सकते हो। अब बोलिंगर बैंड क्या होता है, बोलिंगर बैंड भी मूविंग एवरेज एक एडवांस टाइप है। ठीक है। वहाँ पर भी मूविंग एवरेज ही लिया जाता है और उसके ना ऊपर और नीचे का एरिया मार्क कर लिया जाता है परसेंटेज वाइज में। ठीक है। तो उसके बारे में अगले किसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ कि कभी भी साइड वेज मूविंग एवरेज पे मत ट्रेड करना। जैसे कि अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, अभी चार्ट भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बोला ना कि फॉल्स सिग्नल था। फॉल्स सिग्नल क्यों था, फॉल्स सिग्नल इसीलिए था क्योंकि मूविंग एवरेज फ्लैट है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड क्यों है, अब देखो मूविंग एवरेज हल्का सा स्लोप में डाउन है। ठीक है। अब देखो कहीं पर भी देखो आप, जहाँ पर भी फॉल सिग्नल जनरेट हुआ होगा मेजॉरिटी टाइम देखो ये कितना डाउन ट्रेंड पे है। ठीक है। देखो यहाँ पर देखो एक अप ट्रेंड आ रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्लैट हो गया मूविंग एवरेज, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे जब भी फ्लैट होगा तो। हाँ, अब ये नीचे से ऊपर जा रहा होता तो हम नहीं लेते। यहाँ पर देखो सपोर्ट का काम किया। मूविंग एवरेज का सेकंड पॉइंट क्या है,
देखो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मूविंग एवरेज क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। पहला इन्फॉर्मेशन जो मूविंग एवरेज हमेशा देता है वो ट्रेंड का देता है। दूसरा इन्फॉर्मेशन मूविंग एवरेज देता है मोमेंटम का देता है। तीसरा जो मूविंग एवरेज हमें इन्फॉर्मेशन देता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का देता है, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऐसे ही नहीं कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना लिया वो हमेशा के लिए रहेगा, नहीं, डायनामिक, ये टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस का काम किया मूविंग एवरेज, नीचे से प्राइस आके ऊपर हिट किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। यहाँ पर देखो एक सब इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। और सपोर्ट का देखो, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पर देखो सपोर्ट का काम किया मूविंग एवरेज, ये देखो सपोर्ट का काम किया मूविंग एवरेज यहाँ पर। तो कितने सारे तरीके से आप मूविंग एवरेज को वो कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो मोमेंटम कैसे बताता है मूविंग एवरेज। मोमेंटम मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से बताता है, जितना स्टीप होगा, जैसे कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। मोमेंटम का मतलब होता है कि कम टाइम में ज़्यादा मूव करना। ठीक है, ज़्यादा स्पीड से मूव करना, ज़्यादा प्राइस मूवमेंट करना, उसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, अब मूविंग एवरेज अब खुद देखो, एक अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहे हैं। एक मूविंग एवरेज इस तरीके से जा रहा है, एक मूविंग एवरेज इस तरीके से जा रहा है, एक मूविंग एवरेज इस तरीके से जा रहा है। तो बताओ किस में ज़्यादा मोमेंटम है, किस में कम मोमेंटम है। अब देखो ये धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर तो जा रहा है लेकिन धीरे धीरे, तो यहाँ पर मोमेंटम कम है, यहाँ पर मोमेंटम ठीक ठाक है। ठीक है, अच्छा है मोमेंटम। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला मोमेंटम है, क्योंकि बहुत ही ना स्पीड से प्राइस मूवमेंट हो रहा है ऊपर के साइड पे। अब इसको चार्ट पे हम प्लॉट कर देते हैं, चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ठीक ठाक मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ पर देखो इंसेन वाला मोमेंटम है, ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है यहाँ पर देखो लगभग 90 डिग्री के आसपास आ गया है ये। ठीक है, 90 डिग्री तो नहीं है लेकिन ना बहुत ही ज़्यादा इस यहाँ पर अप साइड में से वो हो गया है, इधर ऐसा हो गया है। ठीक है, जैसे कि इसको अगर प्लॉट भी आप कर लोगे तो देखो कितना स्पीड से ऊपर गया है प्राइस। यहाँ पर देखो मोमेंटम अच्छा खासा था, यहाँ पर धीरे धीरे जा रहा था, यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही धीरे से प्राइस मूव कर, यहाँ देखो कितना मिस हुआ है। अब ये देखो साइड वेज मार्केट है, ये फ्लैट जैसे मूविंग एवरेज इसी को ऊपर नीचे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर फॉल सिग्नल देगा। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मूविंग एवरेज जब भी कोई एक ट्रेंड ना पकड़े तब तक मूविंग एवरेज पे ट्रेड मत करना। तो चलो देखते हैं डिफरेंट मूविंग एवरेज को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। हम सेटअप डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, सेटअप में ठीक है ना, एक अगला वीडियो इसमें नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा, तो फिर आप उस पर सेटअप में इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं सेटअप के ऊपर ही वीडियो बना दूंगा, इसमें 2-3 मैं सेटअप बता दूंगा मूविंग एवरेज के थ्रू जो बनता है। जैसे एक सिंगल लाइन का, तो सिंगल मूविंग एवरेज का तो सेटअप आप समझ गए कि 50 दिन 20 दिन का आप मूविंग एवरेज लगा लो। ठीक है, जैसे इंटरडे लेवल पे मैं आ जाता हूँ। इंटरडे लेवल पे देखो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखो यहाँ पर ना एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ पर ऊपर के साइड में बनाता हूँ। ठीक है, तो यही है इसका। ठीक है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है ना, न्यू कमर्स के लिए बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है। जिस तरीके से वीवेप काम करता है उसी तरीके से मूविंग एवरेज भी काम करता है, सेम मैकेनिज्म है दोनों का, और सेम इन्फॉर्मेशन भी दोनों देते हैं, दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, दोनों आपका ट्रेंड बताते हैं, और दोनों ही मोमेंटम भी बताते हैं अपनी स्टीपनेस से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ क्रॉसओवर के बाद। अब देखो 2 मूविंग एवरेज का भी लोग यूज़ करते हैं। 2 मूविंग एवरेज का कैसे यूज़ करोगे आप। ठीक है, 3 मूविंग एवरेज से कैसे यूज़ करोगे वो अगले वीडियो की बात है, वो इस टॉपिक है। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी का पार्ट आ जाता है। तो देखो मान लो कि ना हम बड़ा मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इसी मूविंग एवरेज को ले लेते हैं। अब हमें पता लगाना है कि ना मूविंग इसमें मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। तो मैं लगा लूँगा 200 दिन का मूविंग एवरेज चुपचाप से। अब जब तक प्राइस 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ऑल ओवर इसमें मार्केट ना ऊपर के साइड पे है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट है, तो जब तक 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चलेगा तो हम हमेशा बाय का सिग्नल जनरेट करेंगे, बाय का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा प्राइस यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बाय का ट्रेड जब भी मिलेगा ना बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा आपको, सेल का ट्रेड उतना खास नहीं मिलेगा आपको, सेल का बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन बाय के जब ट्रेड्स मिलेंगे आपको हमेशा इंसेनली बड़े बड़े ट्रेंड आपको मिलेंगे। देखो बड़े बड़े मूवमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं वाइस वर्सा, जब डाउन ट्रेंड खोज लेते हैं। अब देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो कितना ये प्राइस का मूवमेंट किया नीचे, ऊपर के साइड में देखो हल्का सा ऊपर गया, साइडवेज रहा, कितना स्पीड से नीचे गिरा। ठीक है, ये तो साइडवेज रह गया। अब देखो ये रिकवर कर रहा है धीरे धीरे।
ठीक है। तो देखो जब भी ना मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस रहे तो हमेशा हमेशा सेल का ट्रेड लो, और उसमें ना आपका ना गलती भी कम होगा। जैसे देखो यहाँ सिंगल ट्रेड में ही कितना मिस होगा अगर कोई स्विंग करता, तो यहाँ पर देखो 60,000 के आसपास से लेकर 56,000, ठीक है। तो मतलब कि ना 4,000 के अराउंड आपको प्रॉफिट हो गया इस पर, ठीक है ना। तो फिर ना देखो बहुत ही अच्छा मूविंग एवरेज काम करता है अगर आपको ना काम पे लेने आए तो, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम जान लेंगे मूविंग एवरेज के सेटअप्स, जैसे ना क्रॉस ओवर के सेटअप हम जान लेंगे 2 मूविंग एवरेज के, और उसी वीडियो में मैं 3 मूविंग एवरेज के भी सेटअप बता दूंगा, ठीक है ना। 3 मूविंग एवरेज का किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, क्रॉस ओवर उसमें भी क्रॉस ओवर होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं ना बहुत ही बड़े मूविंग एवरेज नहीं लेते हैं, जैसे कि उसमें हम ले लेंगे 4 दिन का एक मूविंग एवरेज, एक 10 दिन का ले लेंगे, एक 20 दिन का ले लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है ना, 3 मूविंग एवरेज वाले में, 3 वाले में, ठीक है। तो इसका भी अपना हमेशा एडवांटेज होता है। जो 2 मूविंग एवरेज है ना, 2 मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में अगर 3 मूविंग एवरेज को लोगे तो 3 मूविंग एवरेज ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है, ठीक है। क्योंकि ना जहाँ पर 2 जैसा 2 मूविंग एवरेज वाला सेटअप ना फेल हो जाता है ना, या फिर ना थोड़ा लेट इन्फॉर्मेशन देता है, वहाँ पर ना 3 मूविंग एवरेज वाला हमें जल्दी इन्फॉर्मेशन देता है। उसी के लिए हम एक ना बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं उस सेटअप में। तो हम वो सेटअप भी डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सेटअप है वो भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना कोई भी डाउट होगा मूविंग एवरेज को लेकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और देखो मूविंग एवरेज इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, मूविंग एवरेज ना कभी भी साइडवेज मार्केट में यूज़ मत करना, ठीक है। हमेशा फॉल सिग्नल देगा। जैसे यहाँ पर देखो ये देखो साइडवेज मार्केट यहाँ पर है, मूविंग एवरेज फ्लैट है, ठीक है। आप यहाँ बाई करोगे प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बाई किया प्राइस नीचे आ गया, कोई बड़ा मूव आपको नहीं मिल पाया। अब देखो मूविंग एवरेज ना जब भी फ्लैट रहेगा यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं, आप बाई किए ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया, उसी प्राइस के आसपास से रिवॉल्व होते रहेगा। तो जब भी ना साइडवेज मार्केट हो, साइडवेज मार्केट कब पता चलेगा, मूविंग एवरेज जब मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाए। तो कभी इस पर ट्रेड मत करना, मैंने पहले ही बता दिया। हमेशा मूविंग एवरेज ऊपर जाए या नीचे जाए तो ही ट्रेड करना, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही मूविंग एवरेज को यूज़ करना, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जैसे देखो यहाँ पर भी साइडवेज है, ठीक है ना। तो ये सब जगह को अवॉइड किया करो, कहीं कहीं पर ट्रेड मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है ना कि जहाँ पर भी फ्लैट हो तो वहाँ ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड लोग वहाँ भी ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जो न्यू लोग हैं उन लोग के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, इस एरिया को भी देखो तो कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई इंसान ना ऊपर मूविंग एवरेज के यहाँ पर बाई अगर कर लेता तो फिर वो फंस जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है। बहुत ही मिस आप ना रॉन्ग ट्रेड करने से बच जाओगे। जो भी विपसॉ होते हैं, मतलब कि जो फॉल्स सिग्नल रहते हैं मूविंग एवरेज के, वो यही होते हैं कि जब मूविंग एवरेज फ्लैट हो कभी ट्रेड उस पर मत लो। हमेशा ना जब मूविंग एवरेज कोई एक ट्रेंड पकड़ा हुआ हो तो ही ट्रेड करो, ठीक है। जैसे ना इस प्राइस पॉइंट पर कोई अगर ट्रेड करता है, यहाँ पर आप सेल कर देते, देखो ऊपर चले गया, ऊपर में अगर आप बाई कर लेते कंफर्मेशन के बाद तो नीचे आ गया, नीचे में सेल करते फिर ऊपर चले गया। तो इस टाइप से नहीं बनेगा मूविंग एवरेज काम करना। अब देखो यहाँ पर देखो नीचे गया, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ से स्टीपनेस आने लगा, ठीक है ना। तो फिर ना ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। एकदम फ्लैट जब एकदम रहे तब मत करना। देखो एकदम आप स्केल से लाइन खींच दोगे एकदम फ्लैट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को अवॉइड करो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उस पर वीडियो जम के शेयर करो, ताकि हमारे 100 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखो, गुड बाय।